गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुने और किसी के मोबाइल की आवाज़ खुली हो तो बंद कर लें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। किसी भक्त ने पूछा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो चर्चा चल रही थी उसके विषय में हमने तो निवेदन किया था, हम आप भक्तों में से किसी से भी आज आप पूछ लो, मैं किसी दिन भी पूछ लूँ तो आपको पता होना चाहिए। बहुत संत महात्माओं से सुनते हैं, संत राम सुखदास जी भी बोलते थे चुप साधना। लेकिन व्यक्ति मुख से चुप हो जाता है। क्या संत इसको चुप कहते हैं? क्या हमें बाहरी चुप होना है या आंतरिक चुप होना है? लेकिन नहीं जानते। मैं पहले आपको मौका दूंगा, कोई भी भक्त अगर बताना चाहेगा। उसके बाद अगले दिन मैंने चर्चा की अनहद बाजत बांसुरी। एक ऐसी बांसुरी जो हर पल बज रही है, हर क्षण बज रही है, कभी रुकी नहीं, कभी रुकी नहीं। यानी जब से आप तब से वो नाद बज रही है। लेकिन इतना करीब होकर हम उस नाद को सुन नहीं सके। ऐसी क्या कारण है? हमें बाहर का संगीत, बाहर का मनोरंजन, बाहर के रिश्ते, बाहर के संबंध, बाहर का मतलब आपके नहीं, शरीर के, सब याद रहते हैं। लेकिन ना तो हम चुप साधना कर सके, ना अनहद बाजत बांसुरी को सुन सके। उसके बिना क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? ये परीक्षा है कि आप आत्मा हैं, आपको आत्मा की अनुभूति हो गई है तो नाद जरूर सुनती होगी। आप चुप साधना में भी जाते होंगे, लेकिन हमने शाब्दिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, चुप साधना सुन ली,
अनहद बाजत बांसुरी सुन ली, शब्दों में तो रट लिया, अनुभूति में नहीं आया है। कमाल है, यानी जो मैं खुद हूं उसका मुझे पता नहीं है, जो मैं खुद हूं उसका मुझे पता नहीं है, और जो मैं नहीं हूं उसे मैं ढो रहा हूं और उसके संबंधों को ऐसा फंस गया हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी लकड़ी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी लकड़ी में दीमक लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या दीमक अपने आप चली जाती है। आप कहेंगे नहीं नहीं, पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्यों? वो पूरी लकड़ी को खा जाएगी। मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, आपके और हमारे मन में, अज्ञान में एक ऐसी दीमक लग गई है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, कल पर टालते जा रहे हैं। हम कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। बाबा, अगर दीमक नजर आ जाए तो उसे कल पर नहीं टाला जाता। पैर में कांटा चुभ जाए तो कल नहीं निकाला जाता। जाड़ में आज दर्द है तो उसकी दवा भी आज ही चाहिए। लेकिन क्या करे जीव, जैसे भगवान को अनादिकाल से कल करेंगे कल करेंगे, जन्म से जन्म गुजर गए। बहुत सुना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर ही करेगा कब। मैं आप सब पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करता हूँ, कोई भी भक्त बताना चाहे कि चुप साधना का क्या मतलब और अनहद बाजत बांसुरी का क्या मतलब। जिस दिन मैंने चर्चा की, बहुत बार कहा, आज एक बार नहीं 50 बार पूछो, दोबारा फिर बोलोगे फिर बताऊंगा, लेकिन इसके बिना हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिलेगा। हमारी ये कसौटी है, अगर हमें वो नाद नहीं सुन रही है, इसका मतलब अभी तक हमें अपना पता नहीं चला है। तो कोई भक्त बता सकता है वो अनहद नाद क्या होती है? कल मैंने जिक्र नहीं किया इस बारे में, किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि दीमक अंदर लगी है, बाहर तो नजर आ नहीं रही। दीमक सबके अंदर लगी हुई है, बाहर नजर नहीं आ रही है। इसलिए हम आंख मूंद के, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई भक्त बताना चाहेगा? अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि इतनी इंपॉर्टेंट बात को हमने कैसे टाल दिया। फिर निवेदन कर रहा हूं और आज फिर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज भी सुनिए, बिना जाने मानिए मत। आप पूछोगे, मुझे खुशी होगी कि आप लगी हुई दीमक को मिटाना चाहते हैं। आप नहीं पूछेंगे, मैं अपने आप से चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? हम उसी छल कपट में व्यस्त हैं जिससे हमारा मन खुश है। रामचरितमानस कहे, गीता कहे, भागवत कहे, संत महात्मा कहे। पहले चर्चा चली कि चुप साधना, राम सुखदास जी एक ही साधना बताते थे। तो लोग उनसे, उनके शिष्य पूछते थे, गुरुजी कुछ तो बता दो हमें, हम चुप तो हो जाएंगे लेकिन कोई काम तो चाहिए।
मन हमारा भूत है, उसे कोई ना कोई काम बता दो। हम नाम जप कर लेंगे, रूप ध्यान कर, ना ना, कुछ नहीं। ऐसा क्यों कहा रामसुदास जी ने? ऐसा नहीं मैं कहता कि उन संत के बहुत शिष्यों ने चुप साधना की होगी, अपना पता चला होगा और परमात्मा की नाद को सुना भी होगा, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे ये कहना कठिन है। मैं तो फिर आपसे निवेदन करूंगा, चुप साधना का क्या मतलब? ऐसे चुप, कैसे चुप कि मन में कोई तरंग ना उठे, मन से भी अलग अमन हो जाना। उस दिन ब्रजमोहन जी ने पूछा था, अमन कैसे हुआ जाता है? हम सब कुछ मन से करते हैं, सब। मन माया का बेटा है, तो मन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता ना। मन तो माया का बेटा है, भगवान चेतन है। ये माइक मन दिव्य भगवान को कैसे पकड़ेगा? ये मन मिला था संसार के कामों के लिए, हमने वही पूजा में लगा दिया, वही सत्संग में लगा दिया। यानी देखिएगा, वही मन सब जगह लगा हुआ है। गोपियां कहती हैं, ऊदो मन न दये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। उनका मन माइक मन नहीं रहा, दिव्य मन हो गया। उनको अपनी नाद, प्रीतम का प्यार बैठे बैठे याद आता रहता है, सुबकियां बढ़ती रहती हैं, टीस पैदा होती है। हमारे मन में संसार की बातें घूमती रहती हैं। हम सब को भगवान ने एक ही मौका दिया है, कोई धन इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया। ये तो कूड़ा है, छोड़ के मरना पड़ेगा। हम केवल चौकीदार हैं, मालिक बनने की कोशिश ना करें। ये तन हमारा नहीं है, इसके भी हम उपयोग करें या दुरुपयोग करें, इसकी इंद्रियों का उपयोग करें कि दुरुपयोग करें, 3 शरीर हैं, इनका उपयोग करें कि दुरुपयोग करें। और इस देह में आकर अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, शाब्दिक ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है, शास्त्र रट लेते हैं, वेद रट लेते हैं, लेकिन अपना पता नहीं चलता, क्योंकि कभी चुप हुए ही नहीं। और बिना चुप हुए वो नाद सुनती नहीं। अच्छा, वो नाद जो 24 घंटे बज रही है, आपको चुप होना आ जाए, शांत होना आ जाए। और कैसे कैसे चुप होना आ जाए? ध्यान से सुनिएगा, मेले के अंदर लोगों की शोरगुल तुम्हें सुनाई ना दे, ऐसी प्रीत परमात्मा से हो जाए। परिवार में, संसार में, बाजार में, शादी में, बर्बादी में, कुछ 24 घंटे बैठत उठत, घूमत फिरत, बस यही नाद, ये नाद। सीतारामाचार्य जी ने कहा कि बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। वो नाद सुनोगे तो नाद का मजा लगेगा ना। ऐसा नशा, जैसे स्मैक पीने वाला, इधर नशा उतरा
सब कुछ बेच देता है, यहाँ तक अपना खून बेच देता है, अपनी किडनी बेच देता है, अपने अंग बेच देता है नशे के लिए। नाद तो ढोल को कहते हैं ना। वह बहुत सुंदर पूछा भाई आपने। ढोल की देखिए, एक नाद होती है जिसके लिए दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ढोल अपने आप नहीं बजता, उसे बजाने के लिए हम जो बताना चाह रहे हैं वो अनहद नाद है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, वो बज रही है। मतलब कंटिन्यूअस। यस यस यस, बहुत सुंदर। जैसे हमारे सांस चल रहा है, ऐसे ही वो नाद चल रही है। उसे कहा गया अनहद बाजत बांसुरी। अब ध्यान से सुनिएगा। अब भाई ने पूछा कि नाद माने तो ढोल होता है। बिल्कुल सही कहा आपके। हमारी दृष्टि में हम जब तक नहीं जानते थे यही समझते थे। अब मैं आपको फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ और आप सबसे निवेदन करूँगा, नहीं समझ में आए इस सेवक से एक बार नहीं 50 बार 1000 बार पूछो, लेकिन बिना समझे मानो मत। ऐसा बाजा, ऐसी बांसुरी आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ है मन के भीतर। ध्यान दीजिएगा, मन के भीतर बजने वाली एक दिव्य और आंतरिक ध्वनि, आंतरिक ध्वनि जिसे अनहद नाद, आवाज हुई ना एक तरह की। हाँ, वो अपने आप गूंज रही है, उसे बजाना नहीं है, वो बज रही है। ढोल के लिए एक स्टिक की जरूरत है, एक ढोल की जरूरत है। वो अनहद नाद है जो ध्यान या गहरी साधना करके मन में भी तो उठती है ना वो। हाँ, वो यही मैंने आपको कहा ना, मन के भीतर, मन से भी अलग है वो, मन से अलग है, मन के भीतर। जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में, तो देह के भीतर, ऐसे मन के भीतर बजने वाली वो एक दिव्य, अब बताओ दिव्य बोल रहा हूँ, चेतन आंतरिक ध्वनि। तो दिव्य मन होना पहले, तभी तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। आप तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। आपकी दृढ़ता से हमें आनंद महसूस होता है कि मन तो दिव्य हो, अभी मन में ममता मोह आसक्ति लगी रहती है। काम करना पाप नहीं है, अज्ञान भरा रहता है। तो क्या कहा गया, अनहद नाद से जो ध्यान गहरी साधना का अवस्था में सुनाई देती है, वो नाद, साउंड चाहे उस बांसुरी की हो, वो ऐसी बांसुरी है जिसमें सारे सुर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, संत कबीर ने इसके बारे में अपना पद भी लिखा। अब क्या है ये अनहद का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझने का प्रयत्न करते हैं। अनहद कहो या अनाहत का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं। वो ध्वनि जो बिना किसी दो के टकराए पैदा होती है, बिना दो चीज़ों के टकराए, बिना चोट के उत्पन्न होती है। इसे रहस्यवादी आंतरिक मौन की गूंज, जब हम अंदर से मौन हो गए, आहा, बस हाँ, वो ऐसा आनंद है जिसे शब्दों में बताया नहीं। इसी को कहते हैं अनिर्वचनीयम। वो नाद वचनों से नहीं बताई जाती। बाजा बजने का अर्थ होता है, यहाँ बाजा बजने का मतलब भौतिक वाद्य यंत्र नहीं, जैसे ढोल, मंजीरा। मंजीरा एक अपने आप नहीं बजेगा, दो को मिलाने से बजेगा। हाँ,
महसूस करने की बस बात बस है उस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज। वही साधना है भाई, वही ध्यान है। और वो हमारी आवाज़ है, हमारी अपनी अनुभूति है। इसका तात्पर्य आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा में उठने वाले, आत्मा में उठने वाले उस आनंद, अनहद किसे कहा गया, उस आनंद, उस शांति, उस ईश्वरीय संगीत से है। ईश्वरीय संगीत है वो, जो साधक को अपने भीतर महसूस होता है। बहुत गहरी साधना है, उसके बिना सब ठगाई का काम हो रहा है। हम मंदिर में गए, पूजा कराए, दर्शन कराए, जोत जलाई आए, ना ना ना। गहराई में जाना बहुत सुंदर, मतलब ऐसा गोता लगाना जहां जाने के बाद आने का मन ना करे। कबीर दास जी अपने पदों में कहते ना, सुनता नहीं धुन की खबर। कैसे शब्द कहे, देखिए कैसे कैसे संत तुम्हारी पृथ्वी पर हुए। वो कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। बाहर, हाँ जरा स्पीकर कम कर लीजिए, अरे जरा बजने दीजिए। आत्मा से भी उठेगी। हाँ, वो आत्मा की आवाज़ ही है, वो आत्मा की आवाज़ है। यानी आप देखिएगा, हमारे अंदर वो प्रेम की आवाज़, परमात्मा की नाद बज रही है। महसूस करते, बिल्कुल बिल्कुल महसूस। अब वो महसूस करने की चीज़ है। और कबीर जैसे संत ने तो ये कहा भी, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। समझाते हैं कि ईश्वर हर सांस में समाया हुआ है। जब व्यक्ति बाहरी आडंबरों, अब ध्यान से सुनिएगा, ये दीमक कहाँ है। जब ये व्यक्ति बाहरी आडंबरों, पूजा पाठ और दिखावे को छोड़कर, हम लोगों ने तसल्ली कर ली, हमने पूजा कर ली, मन की तसल्ली हो गई। जैसे हमने पेट भर के खाना स्वाद का खा लिया, हमारा मन खुश हो गया, हम उसी को बोल देते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई। यानी मन की तृप्ति को हम लोग कह देते हैं आत्मा तृप्त हो गई। इसलिए हर सांस में जब व्यक्ति बाहरी आडंबरों से, पूजा पाठ और दिखावे को छोड़कर अपने भीतर झांकता है, तब उसे उस दिव्य संगीत का, ऐसी जिसका के कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसी को कबीर जी ने निवेदन किया। आप सोचिएगा क्या कैसे संत होते हैं अपने जीवन में, जो हम लोगों के लिए अपना हृदय चीर के रख देते हैं। और उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। 24 घंटे बज रहा है, लेकिन ये मनुष्य क्या कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं। कमाल है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। यानी वो अंदर का रस मंद मंदिर में बज रहा है, सुने तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं, प्रेम रस नहीं चाखा, असली हुआ तो क्या हुआ। अमली तो हो गए हम लोग, लेकिन असली रस नहीं चाखा। काजी किताबें खोजता करता, काजी किताबें खोजता, काजी कहो पंडित कहो, किताबें खोजता करता नसीहत औरों को, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ। कहते जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंग से क्या हुआ। मंदिर झरोका रावटी, गुल चमन में रहते सदा, कहते कबीर है सभी, हर दम में साहब रंग भरा। परमात्मा की उस नाद को जिसने पी लिया, मैं क्या कहूँ,
शब्द नहीं एहसास है। और महसूस, बस एहसास और हाँ महसूस दोनों शब्द हाँ, उसके लिए बेहतर है। ऐसी मस्ती है, ऐसा आनंद है, एहसास, हाँ ऐसा एहसास कि हाँ, शमशान में भी आनंद में है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा एहसास और हाँ तभी महसूस होगा। बस बस बस, यानी शमशान के ऐसा, अंदर भी उसे वो नाद सुन रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, असली खोज वो है अपना पता। हम अरे अंदर ऐसी दीमक लग गई है जो हमें खोखला करे जा रही है, और हम कहते हैं हम कोशिश तो कर रहे हैं, अब फंस नहीं रहे लोगों में। अरे बाबा, ये ऊपर से झाड़ा लगाने से कुछ नहीं होगा, कहते ना। बारीक सोचना हाँ पड़ेगा। बहुत बारीक, देखो दीमक को मारने के लिए अंदर ड्रिल करनी पड़ती है। अब बाहर दवाई छिड़क लो दीमक की लाके, वो अंदर तक जाती नहीं। ऐसे ही हम बाहर की पूजा पाठ करके अपने मन को प्रसन्न कर लेते, हमने पूजा कर ली। तो ये संत कबीर ने जो कहा, अनहद नाद हो रहा है लेकिन तुझे उसकी धुन की खबर नहीं। मधुर संगीत स्वयं मंदिर के अंदर, बताइए, तेरे अंदर ही गूंज रहा है। ऐसी मधुर संगीत स्वयं मंदिर के अंदर गूंज रहा, उसे मंदिर से बाहर आकर सुनने से क्या फायदा। अंदर नहीं, बाहर आकर के बाहरी बनावटी नादों को सुनकर के खुश हो रहा है। अगर तूने प्रेम रस नहीं चाखा तो और सारे नशे करने से क्या फायदा। काजी किताबें ढूंढता फिरता, दूसरों को नसीहत करता, लेकिन अगर वो मर्म को नहीं जानता तो केवल काजी होने से क्या फायदा। योगी अपने कपड़े लाल रंग लेने से, साधु बन जाने से, टाट मुड़ा लेने से, बाल बढ़ा लेने से कोई लाभ नहीं है। उस प्रेम के रंग से परिचित नहीं है तो कपड़े रंगने से क्या होने वाला है। मंदिर में बैठना, झरोकों में झांकना, अटारियों पर ध्यान लगाना, बाग बगीचों में सैर सपाटा करना। कबीर सच कहते हैं कि साहब यानी भगवान ब्रह्म हर सांस में रचा हुआ है। हे पुण्य आत्माओं, कोशिश करो, 1 मिनट से चालू करो। 1 मिनट भी बहुत लंबा होता है। 1 मिनट में ये मन इतना बदमाश है, निकलने का कोशिश करेगा। हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे और वो किसी ना किसी प्रकार आपको कहीं ना कहीं फंसाकर निकलने का प्रयत्न करेगा। सत्संग सुनते सुनते भी हम लोगों का मन न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। किसी भक्त ने पूछा, एक बार दोबारा चर्चा कीजिएगा, तो मैंने भैया फिर आपको मोह को दिया कि भगवान ने तो कहा ना कि मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे। भगवान को कोई ढूंढने नहीं जाना, मैं तो तेरे पास में, इतना पास कि शरीर भी उतना पास नहीं है। कोई रिश्ता, कोई नाता कोई नहीं है, वो इतना पास है परमात्मा। और इतने करीब को बिना उस अनहद नाद के, आत्मज्ञान के कोई पा सकता नहीं पा सकता। इसलिए पुण्य आत्माओं, अभी हमारा शरीर चल रहा है, हम अभी इसमें आत्मा विराजमान है। अभी अपने आप को जानने का, पहचानने का, मानने का, भगवत प्राप्ति करने का सबको बराबर मौका मिला हुआ है। लेकिन इसे गंवाओ मत, कल पर मत टालो। मैं तो केवल निवेदन करता हूँ, मेरे से जितनी सेवा हो सकती है, मैं तो कहता हूँ 1 बार नहीं 50 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मेरे आखिरी सांस तक मैं यही सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो आप जब पुण्य आत्मा मेरे सामने होते हैं तो मेरे लिए यही भगवान का स्वरूप है और यही मेरा मन मंदिर है जहाँ मैं साक्षात्कार परमात्मा की सेवा करता हूँ।
एहसास तो करा देते हो भैया। अंदर वो टिक जाए परवाने टिकेगा तो वो टिकेगा बात है। भैया, कहते ना अभ्यास ने कौनते, अभ्यास करने लगेंगे मन लगने लगेगा, मन से अमन में जाने लगेंगे, और फिर ऐसा मन होगा कि बस फिर संसार की बातें अच्छी नहीं लगा करेंगी। वो तो है, वो बस। तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर है भाई, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। चल रहा है वो ऐसा अमृत है, एक बार संघर्ष जिसको करने उसका की नशा कोशिश लग में। जाए, एक बार जिसको उसका नशा लग जाए फिर वो रह नहीं सकता। अब भगवान की हेल्प से सभी पुण्य आत्मा से कहूँगा एक बार भगवान का कीर्तन कर लें, उसके बाद जो कल आपके साथ चौथे अध्याय के 16वें श्लोक पर कर्म और अकर्म की चर्चा कर रहे थे, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर पूछ रहा हूँ, अभी भी किसी भक्त को कुछ पूछना हो तो खुलकर पूछिए कीर्तन के बाद में। गोविंदे गोविंदे गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदे गोविंदे गोपाल।